हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आईपीओ से पैसे उठाने वाली कंपनी का नाम है शेषाशायी टेक्नोलॉजीज। इसका जो आईपीओ है वो 23 से 25 सितंबर के बीच में खुलने वाला। 423 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया और लगभग 813 करोड़ उठा रहे हैं, जिसमें से 333 करोड़ कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, उनके पास में जा रहे हैं। बाकी 480 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जाते हुए दिख रहे हैं। राइट, अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं आफ्टर दी आईपीओ उनके पास में 80% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी करती क्या है। तो कंपनी के वैसे देखा जाए तो ज़्यादा बड़े काम नहीं है। बेसिकली जो बैंकें जो होती हैं वो इस कंपनी की क्लाइंटें हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर जो कंपनियां होती हैं वो इनकी क्लाइंटें हैं, जिनको जैसे मान के चलो कि कार्ड्स बांटने हैं बैंक को, स्टेटमेंट भेजने हैं क्लाइंट्स को, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको। तो वो इनका जो सिस्टम है, इनका जो सॉफ्टवेयर है वो बैंक के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ में इंटरलिंक रहते हैं एपीआई के थ्रू। तो जैसे ही कोई क्लाइंट को स्टेटमेंट भेजना होता है या फिर रिक्वेस्ट आती है तो क्लाइंट जो जो वो पर्टिकुलर जो पार्ट है उसको हैंडल करने का काम इनका काम होता है। राइट, जैसे यहाँ से मैंने क्रेडिट कार्ड का बैंक की साइट पे जा करके बटन दबाया कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो वो डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड जो है बैंक इश्यू करती है और वहाँ से वो डायरेक्ट इनकी जो सर्विसेज है उनका यूज़ करते हुए इनके पास में जो मैन्युफैक्चरिंग है वह वहाँ से क्रेडिट कार्ड छपते हुए मेरे पास में आ जाता है। राइट, तो पूरा का पूरा एक जो लिंक बना हुआ है पेमेंट सर्विसेज का, वो पूरा का पूरा ये संभालते हैं। तो बैंक खुद तो ये काम करती नहीं है, वो ये सारी सुविधाएं जो है उनको आउटसोर्स करके रखती है। तो यहाँ पर एक तो ये सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। दूसरा अगर हम लोग चेक करते हैं तो जो आईओटी सॉल्यूशंस हैं, दूसरे टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे आरएफआईडी टैग अभी जो रिसेंट में चल रहे हैं, ये जो से फास्ट टैग है ये जो रिसेंट में चल रहे हैं, ये भी तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, वॉलेट्स में पैसा जमा करा सकते हैं। तो ये भी एक फिजिकल प्रेजेंस के साथ में काम करता है, जिसमें भी आरएफआईडी टैग जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं कहीं पर। तो इनको भी जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आरएफआईडी टैग की जो कंपनी है वो इनके साथ में टाई अप कर लेती हैं और जो भी कस्टमर को सुविधा चाहिए वो इनके थ्रू भेज देती हैं। तो पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ से इनके मैन्युफैक्चरिंग से लेके, यहाँ से हम ऑर्डर करते हैं किसी भी चीज़ को, वहाँ से लेकर के फिर पूरा का पूरा कस्टमर तक पहुँचने का जो पूरा सिस्टम बना रखा है वो ये हैंडल करते हैं। तो काफ़ी सारी जो बैंक हैं, जो सरकारी हैं, जो प्राइवेट हैं, वो सारी इस कंपनी के, सारी नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनियां इस कंपनी के साथ में जुड़ी हुई हैं। आज के दिन इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये आज के दिन 30% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है उस चीज़ को। हाल आने वाले टाइम के अंदर में ये बोल रहे हैं कि हम और भी सुविधाएं जारी करने वाले हैं, बट द पॉइंट इज कि मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है किस क्यों हो रहा है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अब देख लेते हैं कंपनी का जो आज के दिन जो पैसा उठा रही है उनका कंपनी क्या करने वाली। तो यहाँ पर बोल रही है कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हमारे पास में उसको और बड़ा करना है, उसके अंदर हम 200 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। बाकी ऑलरेडी हमारे पे कर्जा है 300 करोड़ रुपए का, उसको हम लोग चुकाने की कोशिश करेंगे। कर्जा तो और भी ज़्यादा है बट 300 करोड़ का कर्जा हम लोग चुकाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लालवानी जी जो है, प्रागन्यात प्रवीण लालवानी जी, तो यहाँ पर ये कंपनी को संभाल रहे हैं। आज के दिन इनके पास में प्रमोटर भी हैं और ये संभाल भी रही हैं। कंपनी की शुरुआत 93 में हो गई थी और उसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर सर्विस इन्होंने कब स्टार्ट की है, उसको आप लोग यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। राइट, सो दैट कि वी कैन हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आज के दिन कम बेसिकली कंपनी करती क्या है। तो उसका आप लोग यहाँ पर इनको माइलस्टोन्स को अचीव कर क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव किए उनको पढ़ते हुए हम लोग समझ सकते हैं। जो लालवानी जी हैं, ये 1970 बोर्न है और 54 ईयर्स की एज है और यहाँ पर इनकी दूसरी कंपनियों के अंदर में भी आज के दिन डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और काफ़ी अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं एंड यहाँ पर लॉ पढ़ा हुआ है इन्होंने एंड गोइंग ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन सैलरी उठा रहे हैं 2 करोड़ रुपए के आसपास में सालाना, और दूसरे जो होल टाइम डायरेक्टर हैं वो भी 2 करोड़ रुपए सालाना सैलरी उठा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो नाम है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है एंड एवरीथिंग इज लुकिंग रजिस्टर्ड। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है इनके पास में। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें 862 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मेनली जो है ऑपरेशंस में काम करते हैं। ऑपरेशंस में ज़्यादा ज़रूरत है तो वहीं पे काम करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जो जो ऑफिसेज वगैरह हैं वो मेनली जो है लीज होल्ड बेसिस के ऊपर में ही इनके पास में देखने को मिल रहा है, मतलब ऑन नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो इनके सॉल्यूशंस जैसे मैंने आपको बताया कि पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, राइट, जैसे कार्ड्स वगैरह हो गया, क्यूआर कोड प्रोवाइड करना हो गया, चेक्स जो है बैंक के चेक्स भेजने हैं क्लाइंट्स के पास में वो सुविधा प्रोवाइड करना, एनएफसी स्टिकर्स आजकल नई चीज़ आ गई है तो वो प्रोवाइड करना, वो छाप के मतलब इनके पास में ऑर्डर्स आते हैं बैंक की साइड में और ये भेजते रहते हैं।
दूसरा इनके पास में कम्युनिकेशन का, जो कम्युनिकेशन करना, जैसे स्टेटमेंट भेजना, डिजिटल कम्युनिकेशन करना, तो बैंक के थोड़ी ये काम करती है, ये सारी सर्विसेज बैंक के आउटसोर्स करके रखती है, और वो आउटसोर्सिंग जो सर्विस जो प्रोवाइडर है उसको पेमेंट करती रहती है हर क्वार्टरली, वीकली, वो जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके हिसाब से। दूसरा आईओटी सॉल्यूशंस हो गया, जैसे टैग्स, लेबल, स्टिकर्स, ये सब कुछ भी ये कंपनी बना बना के बेचती है। तो पीओएस मशीन्स ये कंपनी बनाती है, बेचती है, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करें तो वी नो बेसिक थिंग्स अबाउट दिस कंपनी। बाकी यही चीज़ें मैंने सब कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट और ले रखी है, इनको आप लोग समझ सकते हैं। आज के दिन जो मेनली कंपनी पैसा कमा रही है वो पेमेंट सॉल्यूशंस वाला जो सिस्टम है उससे कमा रही है, जैसे कार्ड्स वगैरह से, क्योंकि इनके पास में सबसे बड़ा मार्केट होल्ड जो है उसी चीज़ का है। और उसका जो परसेंटेज रेवेन्यू है जो कार्ड का, वो इस साल जो है डिक्लाइन देखने को मिला है वहाँ पर, बिकॉज ऑफ आरबीआई नए रेगुलेशंस वगैरह आ रहे हैं, वीज़ा जो है उसके साथ में दिक्कत चल रही है, मास्टर कार्ड उनके साथ में दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, राइट। अभी रुपए सबसे ज़्यादा चल रहा है, राइट। रुपए का इनके पास में कॉन्ट्रैक्ट है अच्छा खासा। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा कम्युनिकेशन है, जैसे स्टेटमेंट्स वगैरह भेजना, ई स्टेटमेंट वगैरह भेजना, राइट, उससे भी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा 30% के आसपास में आ रहा है। वहाँ पर भी कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द फिजिकल प्रेजेंस बैंकें कम कर रही हैं, डिजिटल फुटप्रिंट की तरफ में जा रही हैं। बिकॉज आज के दिन अगर कोई क्रेडिट कार्ड इशू को मतलब अगर चाहता है मतलब इशू करना चाहता है या फिर चाहता है किसी से खरीदना, तो बैंकें जो पूछती हैं आज के दिन के तुम्हें फिजिकल चाहिए कि डिजिटल से काम चला लोगे, तो अगर कस्टमर सेलेक्ट कर लेता है कि डिजिटल से काम चल जाएगा, मेनली जो लोग होते हैं उनको फिजिकल कार्ड का उनको पता भी नहीं होता कहाँ पे पड़ा हुआ है, सब फोन के अंदर में फोटो खींच लेते हैं या फिर उनके मोबाइल में होता है, उसी से सारा काम करते हैं, राइट। तो पॉइंट इज कि आने वाले टाइम के अंदर में इसकी जो रिक्वायरमेंट है पेमेंट सॉल्यूशंस वाले जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसकी डिमांड जो है धीरे 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 जाके कम होती जा रही है। अब किसी को क्यूआर कोड चाहिए तो इनसे क्यों लेगा क्यूआर कोड, सीधी सी बात है। कोई भी बंदा है उसके मोबाइल के ऊपर में पीडीएफ चला जाएगा, वो प्रिंट आउट निकलवा के अपने मुंह दुकान के सामने लगा लेगा, तो इनसे क्या जरूरत है। पॉइंट, आई गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ दिस पेमेंट सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट सॉल्यूशन जो ये प्रोवाइड करते हैं, उनकी डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है, बिकॉज डिजिटल फुटप्रिंट ज्यादा आ जा रहा है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर में मेनली फ्यूचर को देख करके खतरा नजर आ रहा है। बाकी ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो है इंटरनेशनल जाने की कोशिश करें, इंडिया के थ्रू, इंडिया से बाहर जाने की कोशिश करें, बिकॉज वहां पर इतना आज के दिन डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, वहाँ पर अभी भी फिजिकलिटी में काम होता है। तो वहाँ पर हम लोग और दूसरे जो जोन्स हैं उनके अंदर में भी हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर इन्होंने क्लियर अंडरस्टैंडिंग, जो इन्होंने विजन बताया है उस विजन के अंदर में आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, बस घुमा घुमा रहे हैं बात को, तो वो आपको घुमाया हुआ चीज़ देखने को मिलता है। ये इनकी काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं, ये कुछ इनके सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये यूज़ करते हैं अपनी ये सारी सुविधाएं देने के लिए, जिनके इन्होंने मेंशन यहाँ पर किया हुआ, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनकी, जो कार्ड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अलग अलग इंडिया के जो कोने हैं वहाँ पर इन्होंने अलग अलग जो है मैन्युफैक्चरिंग हब्स खोले हुए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, जो इनके मेनली इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो जैसे फ़ोन पे वाले हो गए या फिर बैंकें हो गई, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये जो बैंक हैं प्राइवेट सरकारी सब, ये इनके क्लाइंट्स हैं। तो इनसे जो 5 ईयर से ज़्यादा के जो क्लाइंट्स हैं उनसे इनका 24% रेवेन्यू, और 10 साल से जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं वो 63%, बिकॉज कम इस टाइप की जो कंपनियां काम करने वाली बहुत कम है, तो जिनका रिलेशन लंबे टाइम तक चलता है इनका। टॉप 10 कस्टमर से इनका 65% रेवेन्यू आ जाता है, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पिछले साल के मुकाबले कम हो रहा है, तो वो थोड़ा सा इश्यू नज़र आ रहा है। ये सारी कंपनियां जो बैंकें हैं वो इनकी आज के दिन क्लाइंट देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, ये इन्होंने माइलस्टोन्स अगेन प्राइवेट सेक्टर के साथ में कौन कौन सी सर्विसेज कब इन्होंने शुरुआत की, उसका आप लोग यहाँ पर एक मतलब चार्ट देख सकते हैं। नॉन बीएफएसआई सेक्टर जो होता है जिसके अंदर में बैंकिंग, अब बीएफएसआई क्या होता है, बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस, तो ये बीएफएसआई है। और यहाँ पे नॉन बीएफएसआई जो कंपनियां उनको भी इन्होंने यहाँ पर उनसे रेवेन्यू इनका बढ़ता जा रहा है, तो वो इसके लिए एक फ्यूचर के अंदर में एक रेवेन्यू सोर्स अलग से हो सकता है, बिकॉज बीएफएसआई का तो एक सेचुरेशन पॉइंट मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर में आ चुका है, वहां से अब डिक्लाइन होना चालू हो गया बिकॉज ऑफ द डिजिटल फुटप्रिंट इंक्रीज। नेक्स्ट, अब हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड यहाँ पर इनके जो क्लाइंट्स हैं, कितने क्लाइंट्स हैं, तो 12 पब्लिक सेक्टर के अंदर में से 10 इनके पास में है, 9 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक में से 9 इनके पास में है, प्राइवेट बैंकों के अंदर 15 21 में से इनके पास में है, 9 इनके पास में 32 जनरल इंश्योरेंस में से, और लाइफ इंश्योरेंस 12 लाइफ इंश्योरेंसेज इनसे सर्विसेज लेती हैं। अब ये अकेली कंपनी तो मार्केट में है नहीं, और भी छोटे प्लेयर्स इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करने वाले आज के दिन अवेलेबल हैं, सो वो भी एक बड़ा इश्यू नजर आता है, राइट। अब थोड़ा सा हम कंपनी की आरएचपी के अंदर में दो तीन चीज़ें और समझ लेते हैं, एंड द थिंग्स आर
ये बैलेंस शीट है कंपनी की। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 1100-1200 करोड़ रुपए इस पूरी कंपनी में आज के दिन लगे हुए हैं, और उसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 638 करोड़ रुपीज़ आज के दिन लगा हुआ है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर में अच्छी खासी उधारी भी देखने को मिल रही है, और ट्रेड रिसीवेबल्स रहना इज नॉर्मल इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, बिकॉज वो क्वार्टरली वीकली पेमेंट होता है इन सब चीज़ों के, तो एक साथ में पेमेंट होता है, तो वो इट्स नॉर्मल थिंग। एंड यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स है, रेवेन्यूज के इंक्रीज होने के चांसेस हमें देखने को, क्योंकि 1100-1200 करोड़ का रेवेन्यू था 2023 में, फिर यहाँ पर इंक्रीज आया 1600 करोड़ रुपए के आसपास में, और यहाँ पर वापस 1500 करोड़ रुपए के आसपास तक आके अटक गया वापस से। दैट मीन्स डिक्लाइन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन एंड डिजिटल फुटप्रिंट्स। मुझे पर्टिकुलरली वही रीजन नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फिजिकलिटी कम होती जा रही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दूसरी जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी कितना निकाल ले पा रही है, तो 10 करोड़, 16-17 करोड़, और यहाँ पर 22 करोड़ रुपए के आसपास में नेट प्रॉफिट इन्होंने निकाला है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है टाइमली, तो यहाँ पर कैश ठीक ठाक यहाँ पर जनरेट करती हुई नज़र आ रही है। दैट्स ग्रेट। एंड कैश में तो कोई दिक्कत ही इनके पास में नहीं आएगी, बिकॉज अच्छा खासा इनका इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, वहाँ पे कोई दिक्कत मुझे पर्टिकुलरली, बस पॉइंट जो इश्यू आ रहा है मुझे पर्टिकुलरली वो एक तो विजन को लेकर के आ रहा है, कि विजन इनके पास में अभी नहीं कि क्या करना है। दूसरा, सेचुरेशन जिस सेगमेंट में है उनका सेचुरेशन आ चुका है, जिसके बाद में आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो सेचुरेशन के ऊपर में आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो उस कंपनी के अंदर वैसे ही एक मतलब होप थोड़ी सी खत्म हो जाती है। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो दिख नहीं रही है रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर में। नेट प्रॉफिट इस साल तो निकाल लिए, बट अगले साल भी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, इतना निकाल पाएंगे कि नहीं, तो वो एक अलग क्वेश्चन मार्क है। तो वो थोड़े से डाउट्स हैं इसका पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के। बाकी जिस टाइप का काम ये कंपनी कर रही है, अगर इनके पास में अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसके पास में काफ़ी बड़ा मतलब इनके पास में वर्कफोर्स भी है, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी है, सब कुछ इनके पास में अवेलेबल है, कोच इनके पास में अवेलेबल है। तो हम लोग थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज़ करते हुए इस साल का जो नेट प्रॉफिट है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, लास्ट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है उसको कंसीडर करते हुए यहाँ पर 170 करोड़ रुपए के आसपास में, अगर हम लोग इनकी जो वैल्यू लगाई गई है पूरी कंपनी की, यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए की लगाई गई है। तो यहाँ पर 69, 170 करोड़, तो यहाँ पे 40 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। और बाकी उसके अलावा अगर हम लोग आज इस साल का अगर हम लोग कंसिडर करते हैं 2025 का नेट प्रॉफिट, तो 130 के आसपास का जो है पी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 30-35 के 30-32 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। पीबी रेशियो एक बार देख लेते हैं नेटवर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पर 670 करोड़ रुपए इनके पास में ऑलरेडी नेटवर्थ है, 480 करोड़ रुपए और जा रहे हैं, तो लगभग खर्चा वर्चा निकालने के बाद में 1100 करोड़ के आसपास में मान लो 1100 करोड़। तो यहाँ पर वैल्यू देखने को मिल रही है कि लगभग 6-6, 6.5 के आसपास का पी रेशियो नज़र आता है। 6-6.5 के पीबी रेशियो नज़र आता है। पीबी रेशियो इज अगेन थोड़ी ऑन दी हायर साइड। तो अब जो व्यू बन रहा है, थोड़े से नेगेटिव व्यूज बन रहे हैं। आपने भी देखा कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपना अच्छा खासा हाई स्टेक, यहाँ पर कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर प्रमोटर्स अपना एग्जिट ले रहे हैं। दो कंपनी जो प्रमोटर्स उनका अच्छा खासा स्टेक इस कंपनी में रह जाने वाला है आफ्टर दी आईपीओ एज वेल, तो वो एक पर्टिकुलरली पॉजिटिव पॉइंट नजर आ रहा है, बट क्लियर विजन अभी के लिए नजर नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मेनली दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू अभी नहीं बनाएंगे, बाकी शॉर्ट टर्म का व्यू और के लिए अपने को जो है जो आईपीओ स्ट्रेटेजी है उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट के अंदर में इसका जो स्टॉक है वो मूव करता है, उसके हिसाब से बाइंग और सेलिंग को देख सकते हैं। बाकी आज के दिन इसका जो लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहता है हमारे लास्ट जो आईपीओ डेट है उस तक तब तक, राइट। तो लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग यहाँ पर बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू अभी के लिए नहीं है, जब तक हमें विजन क्लियर नहीं होता। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो साथ में। बाकी आपको भी डिसीजन बनाए अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में बनाए। दिस वाज जस्ट लिमिटेड रिव्यू। सी यू टुमारो।